नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ काका पर भरोसा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में ये साल चुनावी साल है। ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर के सियासत गर्मा गई है। सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनावी दंगल में विपक्ष का सीएम चेहरा कौन होगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है, जबकि कांग्रेस काका भूपेश पर ही विश्वास जता रही है। यानी कि कांग्रेस अगला चुनाव सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोल करता है कि चेहरे के साथ चुनाव लड़ना या बिना चेहरे के चुनाव लड़ना। मैंने कई ऐसे प्रांत का प्रभारी भी रहा हूँ जहाँ चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश में कहाँ चेहरा था 17, महाराष्ट्र में कहाँ चेहरा था, हरियाणा में कहाँ चेहरा था। तो कहीं चेहरे से साथ चुनाव लड़ते हैं। ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है। अभी वो निर्णय हुआ नहीं है और हम में से किसी को अधिकार नहीं है कि उस निर्णय की सूचना हम आपको दें, तो हमारे पास भी वो निर्णय। हमारा पार्टी घोषित कर दिया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होगा। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्राइसिस है कि किसी का नाम नहीं तय कर पा रहे। मुझे याद है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस रहता है। आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के थे विष्णु देवसाय जी को उसी दिन पद से हटाए और बेइज्जती किए, जिससे आदिवासी समाज बहुत आहत हुआ। और भी दिन था, त्योहार के दिन आपने हटाया, तो बहुत सारी क्वेश्चन इनके अगेंस्ट है। तो ये साल चुनावी तैयारियों का साल है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सीएम चेहरे को लेकर के सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है। सीएम चेहरे को लेकर के गेंद हाईकमान के पाले में है। तो इसे लेकर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2023 में सीएम भूपेश बघेल ही सीएम का चेहरा होंगे। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि भाई बीजेपी में तो पॉलिटिकल क्राइसिस है, बीजेपी में आपसी अंतर्कलह है। यह कहना है कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का। तो इसे लेकर के सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने अपने एक बयान में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर कहा कि भाई बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह तो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ही तय करेगा। माथुर ने इस दौरान यह भी कहा कि जरूरी नहीं कि चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाए। तो चेहरे को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजीव जी से। राजीव जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी में आपसी अंतर्कलह है, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? अर्थ होती है कि चलनी कहीं सोजा से तोहरे पीछे छेद। जो कांग्रेस पार्टी इतने बार विभाजित हो गई, नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कहीं पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तमाम तरीके से, और छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस एनसीपी का रूप देख चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित और अनुषंगिक संगठन, जिसके तमाम पूरे भारत में, पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा हो, भारत देश में जो शासन, जो सेवा कर रही हो, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के लोग 4 साल में सत्ता के मद में होकर ज्ञान बांट रहे हैं। तो जी 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 राजीव जी जी, लगता है राजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं अब गंगवानी जी का रुख करना चाहूंगा। गंगवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगवानी जी, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले जब राजीव जी ये बात कह रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई बीजेपी में आपसी अंतर्कलह की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, कहीं ना कहीं ये बात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यहाँ बैठे प्रवक्ताओं को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय भूपेश बघेल जी के कद का एक भी नेता नहीं, इसीलिए ना कहीं वो मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करने से बच रहे हैं। आज इनके जो प्रभारी ओम माथुर जी, ये स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया है
कि भूपेश बघेल जी के टक्कर का इनके पास एक भी नेता नहीं है। देखिए बात और कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन तो थी ही, कहीं ना कहीं नेतृत्वहीन भी हो चुकी है। आज बिना दूल्हे की बारात है, एक बिना ऐसी एक सेना जिसका सेनापति घोषित ना हो, ये ऐसी सेना जो है पूरी तरह पूरी कमजोर साबित होगी और आने जी। वाले 2023 के चुनाव में इनकी हार जो है पूरी तरह निश्चित है। और पहले भी देखिए इनकी जो प्रभारी थी डी पुरंदेश्वरी जी, इन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं किसान है और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुल 14 विधायक है जो 6-6 गुटों में बटे हैं। रमन जी। सिंह जी का अलग गुट है, अजय चंदाकर जी का अलग गुट है, विजयमोहन अग्रवाल जी का अलग गुट है, सरोज पांडे जी का अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे। कहीं ना कहीं जो गुटों में बटी राजनीति है, जो सत्ता की चाशनी थी तब तक ये जुड़े हुए थे। आज वो जानते हैं अगर किसी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा तो जो सिर फटबल है, जो अंतरकलह है, जो गुटबाजी है, वो बिल्कुल चरम पे पहुंच जाएगी। और देखिए 2 या 3 दिन पूर्व दिव्यांशु एक बात और कहना चाहूंगा, जी। एक चैनल के प्रोग्राम में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से प्रश्न पूछा गया, क्या भाई आप 2023 में मुख्यमंत्री का चेहरा है? उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया। कहीं ना कहीं जो 15 साल के शासन में लगातार जो कमीशनखोरी रही, भ्रष्टाचार रहा, और रायगढ़ की भाजपा कांग्रेस की के कार्य बंधु समिति के बैठक में हमारी पार्टी पूर्व की मुख्यमंत्री समालोचना रमन कर सिंह रहे ने हैं, शांत हो क्लियर जाइए, बता रहे राजीव हैं। मेरा निवेदन है, राजीव जी, एक आपका मिनट, उनको समय अपनी आएगा बात तो पूरी कर लेने करिएगा। दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे। जी जी। देखिए रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति के बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस बात को स्वीकार किया था, 1 साल तक कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, 30 साल तक कोई भारतीय जनता पार्टी की शाखा को नहीं ला पाएगा। लेकिन उनके नेताओं ने उनकी बात को नहीं माना, लगातार कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करते रहे। पूरे देश के सार्वजनिक मंच में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति करने वाले रमन सिंह देश के इकलौते नेता थे। और देखिए गंगवानी जी। कहीं ना कहीं ये जो जी जी जी, गंगवानी जी एक बात बताइए भाई, ओम माथुर साहब ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई हम प्रत्याशी की घोषणा करें ही। ऐसा कई बार हुआ है बीजेपी में, जब बिना चेहरे के चुनाव लड़ा गया, उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल है, लेकिन वहां पर बीजेपी बड़े अंतर से जीती थी। तो वो कह रहे हैं कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई घोषित किया जाए प्रत्याशी का चेहरा। क्या कहेंगे इस पर? देवांशु जी 2 बातें कहना चाहूंगा। अगर आप सचमुच एक सर्वमान्य नेता होता, एक बहुत अच्छी चीज देवांशु जी है, किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं, जी। वहां का जो नेता प्रतिपक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक उम्मीदवार होता है। हमारे 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री है। तो क्या कहीं ना कहीं ओम माथुर जी जो है वो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी की बात करो या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साहब, क्या इनकी क्षमता पे, इनकी योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे? आज क्यों नहीं उनको नेता मानने का प्रयास किया जाता? आज क्या रमन सिंह को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? क्योंकि लगातार 15 साल तक कमीशनखोरी करते रहे। आज भी जो अगस्ता की बात करूं, छत्तीसगढ़ के नान घोटाले की बात करूं, या जितने लगातार घोटाले हो, पनामा पेपर, अगस्ता हेलीकॉप्टर, चिटफंड घोटाला, इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाला, डीके घोटाला, ई टेंडर घोटाला, मैं घोटालों की लिस्ट शुरू करूंगा दिव्यांशु जी तो आज की डिबेट खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व बहुत अच्छे से जानता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विशेषता पूरी समाप्त हो चुकी है। न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी इनकी विशेषता समाप्त हो चुकी है। ठीक है गंगवानी जी, ठीक है, तो मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजीव जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लखन जी से एक सवाल कर रहा हूं। लखन जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी में पॉलिटिकल क्राइसिस की कंडीशन है, अंतरकलह की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते सीएम कैंडिडेट का जो चेहरा होना चाहिए वो बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अभी तक तो स्थितियां उसी तरह की है जिस तरह से आप जो है कह रहे हैं जी। क्योंकि भाजपा में अभी तक जो है देखिए सीएम का चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट नहीं हुआ है। और भाजपा जो है छत्तीसगढ़ में मुद्दों के आधार पर जो है राजनीति करने की जो है बात करती है। हमेशा कई तरह के मुद्दे समय समय पर जो है एंटी इनकम्बेंसी हो या और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं सरकार के खिलाफत में जो जाने वाली उन मुद्दों की बात करती है। लेकिन चेहरे की बात जब भी की जाती है या होती है तो उसमें फिर भाजपा की तरफ से जो है ना नुकुर की स्थिति आती है या कई तरह के बहानेबाजी जैसी स्थितियां आती हैं। ये तो साफ है दिव्यांशु जी की छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो चेहरा अभी तक 4 साल में जिस तरह से बना है उसके सामने भाजपा के सामने निश्चित रूप से एक चुनौती है, कठिनाइयां हैं कि आखिर किसको चेहरा बनाया जाए। देखिए केंद्र में जब हम बात करते हैं तो भाजपा जो है मोदी के चेहरे पर जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। गुजरात में अभी मोदी के चेहरे पर चुनाव जीती है,
उत्तर प्रदेश में भी मोदी के चेहरे पर चुनाव जीती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा नवंबर दिसंबर में, उसमें मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतना मुझे लगता है कि बहुत टेढ़ी खीर होगी भाजपा के लिए। इसलिए भी भाजपा में बेचैनी अब शुरू हो गई है और भूपेश बघेल के सामने कौन सा चेहरा हो, क्योंकि देखिए पिछले 15 साल में जो रमन सिंह जी का जो चेहरा था निश्चित रूप से एक साफ स्वच्छ चेहरा था, एक स्वच्छ छवि थी, लेकिन इस समय जिस तरह की स्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई हैं उसमें एक ऐसे चेहरे को उतारना भाजपा के लिए चुनौती है जो भूपेश बघेल का सामना कर सके, मुकाबला कर सके। और खास करके दिव्यांशु जी ऐसे समय में जब यहाँ पर आरक्षण के मामले को लेकर, ओबीसी आरक्षण का मामला हम लोग पिछले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ओबीसी जो चेहरा है भूपेश बघेल का, और इसलिए जो है 50% जो आबादी है ओबीसी आबादी है, और यही कारण है कि आरक्षण का मसला लटका हुआ है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के लिए एक चुनौती तो है कि आखिर भूपेश के सामने कौन सा चेहरा जो है लाए। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इसी पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा राजीव जी की। राजीव जी, बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्या कहेंगे इस पर? हर चुनाव में रहती है दिव्यांशु जी, और चुनौती तो नहीं, हमारे सामने अवसर है। भूपेश जी ने 4 साल में पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है, घोटालों के बारात ले आए हैं, और इतनी निम्न स्तरीय राजनीति हो गई है कि कोई पार्टी आंदोलन करती है तो अपने लोगों को भेज देती है कि उस आंदोलन का दमन करो, अपनी पुलिस भेज देती है। और आप देखेंगे रेडी टू ईट का घोटाला, जो महिलाएं स्व सहायता समूह काम करती थी, रेडी टू ईट बांटती थी अलग अलग माध्यम से, उन पर रोक लगा दी गई है। तो इतने सारे घोटाले, सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है, और शराब का गढ़ बन गया। जो मैनिफेस्टो की बात करें तो चार लाइन का ये बता नहीं सकते इन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया। अब आप कहते हैं कि कोई नेता हो, कोई नेतृत्व हो जिसके सामने लड़े, तो 2018 में कांग्रेस पार्टी के सामने कौन था? 2018 में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं था कांग्रेस पार्टी के सामने। विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल भी थे लाइन में, जगन्नाथ महंत भी थे, तमाम मुझे बोलने दीजिए ना, सच सुनते हैं तो बड़ा बुरा लगता है ना अजय जी? आपके समय में शालीनता रहा तो मैं बेवकूफ हूँ। राजीव जी, मेरा निवेदन है, ये जो 2018 में कांग्रेस का कोई चेहरा गंगवानी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। इसमें भाजपा का चेहरा नहीं, क्यों नहीं है? हर कोई चेहरा है। इतनी गई बीती सरकार, जिस सरकार ने नागरिकों का जीना हराम कर रखा है, पूरा रायपुर गड्ढापुर में तब्दील हो गया है, पूरा बिलासपुर छोरापुर में तब्दील हो गया है। इतनी कानून व्यवस्था की शोचनीय स्थिति की लालू यादव का जंगल राज याद आता है। खुलेआम चाकूबाजी हो रही, शराब का कारोबार हो रहा है, नशे में उड़ता रायपुर। राजीव जी, ठीक है, आपके आरोप अपनी जगह ठीक है। आपका कहना यह है कि भाई प्रदेश में ये नहीं हो रहा है, प्रदेश में वो नहीं हो रहा है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। ठीक है राजीव जी, लेकिन बात यहाँ चेहरे की हो रही है। राजीव जी, बात यहाँ चेहरे की हो रही है कि भूपेश बघेल के चेहरे के सामने बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? बहुत ही नाकारा और असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। ठीक और है, तमाम असम घूमते रहे, पश्चिम बंगाल 0-0 लेकर आए, 0 बटा लेकर आए। ठीक तो है, वो कहीं उनका छत्तीसगढ़ मॉडल चला नहीं, असफल छत्तीसगढ़ मॉडल। और जिस छत्तीसगढ़ मॉडल में भ्रष्टाचार की बात होती, जिनके आईएएस अफसर पकड़े जाते हैं, जिनके पुलिस अफसर जेल में बंद है, तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल है कि इनके इर्द गिर्द के लोग सब जेलों में बंद हैं, इनके लॉकरों से करोड़ों रुपए जेवरात निकल रहे हैं जनता की गाड़ी कमाई की। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है। और इस छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात करते हैं कि हमारा चेहरा बहुत बड़ा है। अरे चेहरा इतना बड़ा कि सब जेल में है, और ऐसा चेहरा है कि अपना तिजोरी भर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का शोषण कर रहे हैं। और आप कहते हैं 2018 में आपका कोई चेहरा नहीं था, 2003 में मैं स्वीकार करता हूं हमारे पास कोई चेहरा नहीं था अजीत जोगी के सामने, लेकिन हम जीत कर आए। वही इबारत फिर से लिखी जाएगी 2022 में। हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं जो कांग्रेस की नाकाम सरकार को उड़ाकर रख देंगे। राजीव जी, अभी जैसे जो बात लखन चौधरी जी कह रहे थे कि अगर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए छत्तीसगढ़ में तो बड़ी टेढ़ी खीर है बीजेपी के लिए जीतना, और वो इस बात को इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि जो ब्रांड भूपेश है उसकी काट क्या है जी? नहीं, मोदी जी का चेहरा तो हर जगह उपयोग होगा। वो हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी का लगातार वो काम किए हैं, छत्तीसगढ़ के भी कभी प्रभारी रह चुके हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, तो उनका चेहरा तो रहेगा ही। क्या वो हमारे पार्टी के नहीं है?
उनके चेहरे, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ती है? उनका चेहरा उपयोग नहीं किया जाता है, तो हम तो उनका उपयोग करेंगे। वो हमारे नेता है, हमारे कार्यकर्ता है, पहले देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उनके चेहरे पर लड़ेंगे। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये है, हमारे सामने एक अवसर है कि जो 15 साल का जो शानदार समय था, जो जहां विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जहां विकास की इबारत और इमारत गढ़ी गई, और वहां 4 साल का ये दाग है कि छत्तीसगढ़ में मैनिफेस्टो के बावजूद में शराब का गढ़ बना दिया गया। छत्तीसगढ़ अपराध की शरणास्थली बन गई। छत्तीसगढ़ के बाल बच्चे, महिलाएं बाहर शहरों में ईंटों भट्टों में वो कैद है। ये उपलब्धि है 4 साल की। ठीक है, ठीक है, 4 ठीक साल है। में छत्तीसगढ़ में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। चलिए, 4 ठीक है। साल में कानून व्यवस्था की स्थिति सोचनी है, और अपहरण उद्योग जन्म ले रहा है। ये है, और यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध कब्जे हो रहे हैं सरकारी संरक्षण में, ये उपलब्धि है भूपेश बघेल जी की, कि सरकार पूरी तरह उनकी मिशनरी फिट बैठ गई है, केवल वसूली में व्यक्त, महाभ्रष्टाचार में लिप्त है। ये दुर्भाग्यजनक है छत्तीसगढ़ के लिए। चलिए, ठीक है, ठीक है राजीव जी। तो गंगवानी जी, राजीव जी की बात पर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा, लेकिन ये भी गौर करने वाली बात थी कि अभी जब राजीव जी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने चुनौती शब्द पहले बोला और उसके बाद उन्होंने उसे बदल दिया अवसर में। क्या कहेंगे इस पर, बताइए गंगवानी जी। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। देखिए, इनके एक वरिष्ठ नेता राम माधव, उनका एक बयान पूरा चर्चा में रहा। भारतीय जनता पार्टी देश में उस स्थिति में आ चुकी है कि बिना चुनाव जीते हम सरकार बनाने में सक्षम है। ये देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच और नजरिया है। लोकतंत्र का किस प्रकार से गला घोटने का दुष्प्रयास भारतीय जनता पार्टी न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पूरे देश की जनता ने देखा। देखिए, कहीं ना कहीं जो लखन चौधरी जी वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ है, उन्होंने इनको आईना दिखाने का प्रयास किया। स्पष्ट रूप से बताया कि माननीय भूपेश बघेल जी के कदावर नेता आपके पास एक भी नहीं है, इसलिए आप किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करें, और माननीय मोदी जी के चेहरे पर आप चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाएंगे। आज अगर कोई सच कह रहा है, आपको सचेत कर रहा है कि आपको ज्यादा बेहतर प्रयास करने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के घमंड और अहंकार न केवल इनके नेताओं में दिखता है, इनके प्रवक्ताओं में दिख रहा है। आज ये सच स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। आप 4 सालों में 4 प्रदेश सभ्य बदल लेते हैं, 4 प्रदेश प्रभारी बदल लेते हैं। छत्तीसगढ़ इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी को कार्यकाल के पूरा होने के पहले हटा देते हैं। ये आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते रहते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो आपका आदिवासी परिवार के प्रति, आदिवासी समाज के प्रति क्या सोच, क्या नजरिया, क्या चरित्र है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। आप 5 विधानसभा के उपचुनाव हारते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हारते हैं, 2 नगरीय निकाय चुनाव भीतर हारते हैं। अब तो सच को स्वीकार कर लीजिए कि आप कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आपकी खिसकती राजनीतिक जमीन है, खोया जनाधार है, गिरती विश्वसनीयता है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व तो समझ रहा है। आज आपके 14 विधायक 6-6 गुटों में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानता है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2000 के समय नेता प्रतिपक्ष चुनाव के समय टेबल के नीचे छुप के जान बचाते हैं। आज वो जो दृश्य है वो छत्तीसगढ़ जनता नहीं भूली है। आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं। आज चलती मीटिंग में डी पुरंदेश्वरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उनके पद से हटा दिया जाता है। किसके इशारे पर? आज किस प्रकार से जो है लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। ये पार्टी में डिफेंस का दावा करते रहते हैं। 56 लाख सदस्य का दावा किया जाता है, और जब वोट मिलते हैं तो 7 लाख 8 लाख 99 सदस्य वोट नहीं करते। ये दोहरा चरित्र सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे राजनीति करने का प्रयास न करे, जनता के बीच जाए, जनता के मुद्दों को समझे, जनता की समस्याओं को समझे। संविधान और लोकतंत्र का कांग्रेस ने पूरा सम्मान किया। हम तो चाहते हैं। ठीक है गंगवानी जी, लेकिन जी एक बात ये भी है, अभी जो थोड़ी देर पहले राजीव जी बोल रहे थे कि भाई जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे सड़क की बात उन्होंने कही, या कहें कि आरक्षण का जो मुद्दा है, और ऐसे कई मुद्दे हैं, तो क्या केवल चेहरा अपना काम कर जाएगा, चेहरे से काम चल जाएगा, या जो मुद्दे हैं उनको भी सॉर्ट आउट करना जरूरी है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2 बातें कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इन 4 सालों में एक भी तथ्यात्मक आरोप नहीं लगा पाई। सिर्फ और सिर्फ बिना सत्य और तथ्य की बात लगातार कहते हैं। मुझे बता दें राजीव चक्रवर्ती, एक भी उदाहरण दे दे जो तथ्यात्मक आरोप जिसको ये साबित कर पाए। पहली बात, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी न केवल मुद्दाविहीन हो चुकी है, पूरी तरह नेतृत्वहीन है। आज बिना सेनापति के, बिना दूल्हे की बारात लेके चलना चाहते हैं, और लखन चौधरी ने भी इस बात को अंडरलाइन किया कि इनके बिना संभव नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये लगातार हार के बाद इस बात को स्वीकार करने का नैतिक साथ दिखाना चाहिए। हम मिशन 2023 के लिए एक फुल ग्रुप चुनना,
एक रोड मैप लेके, एक सारी कार्य योजना लेके चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी मांगों को, सरकारी योजनाओं को उनको सीधा लाभ मिल रहा है कि नहीं, पूरी जो है उसकी जांच करने के बाद लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या उन्होंने कभी नैतिक साथ दिखाया? ये सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया की राजनीति करना बंद करे, इस प्रकार से कोई लाभ इनको होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, मैं चौधरी जी से एक सवाल कर लेता हूं। लखन जी, क्या ब्रांड भूपेश अपना कमाल दिखाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि भाई बीजेपी, ये स्पष्ट कर दिया राजीव जी ने कि हाँ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी, और हो सकता है कि भाई वो सीएम फेस लास्ट तक भी घोषित ना करें। तो क्या आपको लगता है कि ब्रांड भूपेश एक बार फिर से अपना कमाल दिखाएगा? बिल्कुल, जैसे गुजरात में अभी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ठीक वही बात जो है छत्तीसगढ़ में होने वाला है दिव्यांशु जी। और भाजपा और कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक हैं इस बार, अभी से जनवरी महीने से ही, इनसे मेरे को जो है वसीम बरेलवी का एक जो है शेर याद आता है कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके थे, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तात्पर्य ये है कि जो है जिस तरह से हम देखते हैं कि मोदी जी का चेहरा जब भी सामने आता है राजनीति में, सियासत में पिछले 5-7 साल से, तो वहां पर मुद्दे जो होते हैं वो गौण हो जाते हैं। ठीक वही कमोबेश स्थिति दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़ में इस समय भूपेश बघेल के चेहरे के सामने है। क्योंकि जिस तरह से 4 साल में गांव, गरीब, किसान को लेकर जिस तरह से योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम आई हैं, देखिए ये हमारे कहने से नहीं, ये हम जो है जनता की बात को कह रहे हैं। जनता जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, जनता में जिस तरह से भूपेश बघेल के प्रति विश्वास है, जनता में जिस तरह से भूपेश बघेल के नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के प्रति भरोसा है, उससे तो फिलहाल यही लग रहा है आने वाले समय में देखिए भाजपा। लखन जी एक मिनट, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने अभी कहा कि जनता में विश्वास है, अभी राजीव जी कह रहे थे और बीजेपी अक्सर ये बात कहती है कि नहीं, जनता में तो आक्रोश है, जनता में गुस्सा है 4 साल को लेकर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यदि आक्रोश रहता तो लगातार चुनाव में जीत कांग्रेस को क्यों मिलती? सवाल यह है ना भाई। और जनता यदि भूपेश बघेल के कामकाज से खुश नहीं रहती तो चुनाव में इतनी बड़ी जीत क्यों मिलती? लगातार 5 विधानसभा के उपचुनाव में जो है जीत मिली है। तो ये सब चीजों से तो इस समय यही लग रहा है फिलहाल। देखिए, हालांकि अभी समय है, 10 महीने का समय है दिव्यांशु जी। 10 महीने में भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि चेहरे बनाम मुद्दे की राजनीति को भूपेश बघेल के चेहरे से हटाकर छत्तीसगढ़ के जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश भाजपा करेगी, और भाजपा को करना भी चाहिए। चाहे देखिए उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा किस तरह से तेजी से बदल रहा है, आरक्षण का मुद्दा किस तरह तेजी से जो है फैल रहा है। तो अभी समय है, हमें जो है देखना है, इंतजार करना है, और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चेहरे बनाम मुद्दे की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन फिलहाल इस समय की जो स्थितियां हैं उसमें भूपेश बघेल का चेहरा भारी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, मैं संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूंगा राजीव जी से। राजीव जी क्या कहेंगे लखन जी की बात पर? 10 सेकंड मुझे भी दीजिएगा प्लीज फाइनल कमेंट के लिए। धीरे धीरे उसमें आक्रामकता आ रही है, धार आ रही है, और जिस प्रकार से आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ साए में आदिवासियों को घर से निकाल कर घसीट कर मारा जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की चाल चरित्र दिख रहा है। ये पोप जॉन पॉल का जो हिडन एजेंडा है कि धर्मांतरण बढ़ाओ और उसमें सरकार की सहायता लो, वो दिख रहा है। और आदिवासी समाज, संपूर्ण आदिवासी समाज में इसका आक्रोश है, और इस आक्रोश भूपेश बघेल। तो राजीव जी कह रहे हैं कि संपूर्ण आदिवासी समाज में आक्रोश है। चलिए गंगवानी जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दिव्यांशु जी देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, जब जब पूरे देश में किसी भी राज्य में मुद्दाविन हो जाती है तो घूम फिर कर अपना धर्मांतरण, हिंदुत्व, प्रभु श्री राम पे नोटो रोटो की राजनीति करने का प्रयास है, वो आपत्तिजनक है। और नारायणपुर में इन्हीं का जिला अध्यक्ष जो साजिश करता है एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, सांप्रदायिकता फैलाना, यही कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा राजनीतिक रूप है। यही भारतीय जनता पार्टी घूम फिर के छत्तीसगढ़ की शान धरा को अशांत करने का प्रयास करते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के ही नेतृत्व में वो चीफ ऑब्जर्वर बना गए हिमाचल प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत की। क्या किसी भी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व क्या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देता है? ये सबसे बड़ा अंतर है जो आपको महसूस करना पड़ेगा
कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है आज पूरे देश में स्थापित हो चुका है। बिल्कुल उसी बिल्कुल सही मॉडल के कहा आपने आधार पर गंगवानी जी। हिमाचल छत्तीसगढ़ का मॉडल की जो बात आप कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखने में आया है कि नाम को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है, एक और जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में नाम को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है और बीजेपी का जहां तक है वो मोदी जी के ही चेहरे पर जाएंगे और मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कहीं ऐसा करके ये जो दांव बीजेपी खेलने जा रही है, कहीं बीजेपी पर ही भारी ना पड़ जाए और कांग्रेस इसका फायदा उठा ले जाए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।